हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में संविधान के परिचय पर चर्चा किए थे, अर्थात पिछले वीडियो में संविधान का परिभाषा क्या होता है उस पर चर्चा किया गया था। संविधान के अर्थ पे चर्चा किया गया था। किस देश का संविधान लिखित संविधान है, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, किस देश का संविधान निर्मित संविधान है, किस देश का संविधान विकसित संविधान है, किस देश का संविधान कठोर संविधान है और किस देश का संविधान लचीला संविधान है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, क्या भारत का संविधान लचीला है या कठोर है या लिखित है या अलिखित है, इन सभी तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले वीडियो को देखने के बाद यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सरल ढंग से समझ में आने लगेगा। तो मेरे साथियों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका नाम है संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था। मेरे साथियों, संविधान सभा है क्या? तो मेरे मित्र, संविधान सभा एक वैसी संस्था है जहां पे बैठकर भारत के विद्वान लोग भारत के लिए एक विधि का निर्माण किए थे, उसी को संविधान सभा कहा गया। और इसकी पहली जो झलक मिलता है स्वराज विधेयक में मिलता है। और स्वराज विधेयक को तैयार किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने तैयार किया था। और कब तैयार किया था? 1895 ईस्वी में। तो यह ध्यान रखिएगा, पहली बार संविधान सभा का झलक या संकेत कहां से प्राप्त होता है? तो स्वराज विधेयक से प्राप्त होता है। और भी इसमें तथ्य हैं, देखेंगे। लेकिन मेरे साथियों, 1895 के बाद क्या संविधान सभा जब नहीं था, भारत में कानून नहीं था, तो क्या भारत नहीं चलता था? तब कैसे चलता था? यदि हम बात करें कि प्राचीन समय में, आज से 1000 वर्षों पूर्व भारत में शासन कैसे होता था? तो मेरे मित्र, भारत में शासन वेद से होता था, पुराण से होता था, स्मृतियों से होता था। अनेक जो ग्रंथ थे हमारे, उनसे भारत का शासन का संचालन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़े और एक हम अलग ढंग से कानून बनाने की मांग करने लगे। और एक हमारे लिए कानून बनाने के लिए एक घर चाहिए था, उसी घर को हम संविधान सभा कहें। और इसकी पहली झलक 1895 में स्वराज विधेयक में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले कुछ हम पॉइंट को लिखते हैं और इसके अतिरिक्त कब कब मांग किया गया था उस पर भी देखेंगे। तो लिखिएगा, प्राचीन काल में भारत में शासन संचालन का आधार धार्मिक ग्रंथ थे जैसे में लिख लीजिएगा कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ थे जिससे भारत का शासन संचालित किया जाता था। लिख लीजिएगा, वेद था। और वेद कितने हैं? कुल 4, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद था। उपनिषद और उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपका 108 उपनिषद। स्मृति, पुराण, इनके आधार पे भारत का शासन संचालन किया जाता था। लेकिन पहली बार मेरे साथियों संविधान सभा की झलक जो दिखता है वह स्वराज विधेयक में दिखता है।
और स्वराज विधेयक किसने तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लिखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का पहला संकेत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया स्वराज विधेयक ये कब बना था? 1895 में। स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का पहला झलक कहाँ मिलता है? तो मेरे साथियों, पहला जो झलक मिलता है वह स्वराज विधेयक में मिलता है। और यह विधेयक कब तैयार किया गया था? 1895। और इस विधेयक को तैयार किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किए थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरे साथियों, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करने की बात कहा था। ठीक है, और उन्होंने कहा था, एक उनका कथन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। उनका कथन था कि भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, उनके अनुकूल बनना चाहिए, भारतीयों के अनुकूल बनना चाहिए। यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। और इन्होंने मांग कब किया था? तो 1922 में। तो आइए लिख लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से गांधी जी संविधान सभा बनाने की मांग 1922 में की थी। ठीक है, और इनका एक कथन है वह लिख लीजिएगा, एक कथन है इनका वह लिख लीजिएगा जो काफ़ी फेमस है। लिखिएगा, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए। तो यह किसका कथन है मेरे साथियों? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का, कि भारत का संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए। अब जो सबसे मोस्टली जो मांग किए थे वह मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। और उन्होंने कहा था कि जब भारत के लिए कानून बनाया जाए, ठीक है,
अंग्रेजों से यह मांग किए थे, कौन? मोतीलाल नेहरू जी ने, कि भारतीयों के लिए जब कानून बनाया जाए तो भारत का एक प्रतिनिधि शामिल हो उसमें। ठीक है, यह मांग कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। तो इसको भी आइए लिख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लिखिएगा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानमंडल, पहले जो संसद होता था उसको केंद्रीय विधानमंडल कहते थे, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा, ठीक है, रखा कि भारतीयों के लिए कानून बनाने में भारत का एक प्रतिनिधि हो। और यह मांग किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यह मांग कब किया गया था? तो यह मांग 1924 में किया गया था। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों 1925 में भी मांग किया गया था, और यह मांग एक बिल के तहत किया गया था जिसका नाम था द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। और यह बिल एनी बेसेंट जी ने तैयार किया था, और इसमें भी संविधान सभा की मांग की झलक मिलती है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे आप बना लीजिएगा तीर और लिखिएगा 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत मांग किया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा 1924 के बाद कब मांग किया गया था? 1925 में। किस बिल के तहत? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत मांग किया गया था। और इस बिल को तैयार किसने किया था? तो एनी बेसेंट। इस बिल को तैयार किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने तैयार किया था। वेसेंट, ठीक है, वेसेंट जी ने तैयार किया था, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे साथियों 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की झलक मिलती है। लेकिन उससे पहले एक कहानी है। कहा जाता है कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ तो यह कहा गया कि इसके 1919 अधिनियम को 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि यह सही है या गलत है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, अर्थात मान लीजिए 1919 एक्ट में, 1919 एक्ट जब पारित हुआ, जब 1919 में, तो 10 साल कब होगा? 1929 में। लेकिन उससे पहले ब्रिटेन में चुनाव होना था, और ब्रिटेन की सरकार क्या किया कि 1927 में ही एक साइमन कमीशन का गठन किया। ठीक है, और साइमन कमीशन का जो गठन 1927 में किया गया वह 1928 में भारत आता है। और जब भारत आता है तो साइमन कमीशन का विरोध होता है।
उस विरोध में सबसे अहम जो रोल निभाए थे लाला लाजपत राय जी ने निभाया था। और उन्होंने ही एक नारा दिया था, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहते हैं। और जब यह इसका विरोध किया गया तो उसी समय 1927 में ही भारत के सचिव थे जिनका नाम था बर्केनहेड। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड। और लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसमें 7 जो सदस्य थे वह गोरे थे। गोरे का मतलब यह नहीं कि चिकना थे, ठीक है, मेकअप करवा के आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो गोरे का मतलब था कि गोरे का मतलब है कि वह ब्रिटेन के बस थे, भारतीय कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो भारत का जो सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दिए। ठीक है, जो अच्छे अच्छे नेता थे उनको चुनौती दिए और कहा कि इतना दम है आप लोग में तो भारत के लिए एक कानून बना के दिखाइए। तब क्या किया गया कि 1928 में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने पूरे कमेटियों के साथ अपने बैठकर एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और नेहरू रिपोर्ट में कई सारे मांग की गई, जैसे मूल अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है, आपका संघीय व्यवस्था की मांग किया गया था, आपका डोमेनियन स्टेट का मांग किया गया था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक के हितों की भी मांग किया गया था। तो यहाँ पे भी मेरे साथियों आपका संविधान सभा की झलक मिलता है। ध्यान रखिएगा, झलक मिल रहा है यहाँ पे भी। तो आइए लिख लेते हैं, लेकिन पहले भूमिका बना लेते हैं। लिख लीजिएगा पहले भूमिका बना के। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। यह भारत कब आता है? यह भारत आता है 1928 में। 1928 में भारत आता है, आते ही इसका क्या होता है? विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि इसके जो सदस्य थे, और सदस्य कितने थे? 7। पूरे क्या थे? गोरे का मतलब मेकअप करवा के नहीं आए थे। ये क्यों कैसे थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज थे। और विरोध में सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लिख लीजिएगा लाला लाजपत राय। इन्हें क्या कहा जाता है उपनाम? पंजाब केसरी कहा जाता है। और इन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? साइमन गो बैक। इन्होंने ही नारा दिया था। और इस समय 1927 में ही भारत का जो सचिव था, यह भारत का सचिव तो था लेकिन भारत का नागरिक नहीं था। यह कहाँ का था? अंग्रेज था। भारत सचिव था लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड ऐसे था। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड था। अब इसने चुनौती दिया कि दम है तो संविधान बना के दिखाओ। अब भारत के जो विद्वान नेता थे वह क्या किए कि एक कमेटी का गठन किए और कमेटी का गठन करके मेरे साथियों संविधान का निर्माण किए। तो लिखते हैं 1928 में मोतीलाल, अब यह आप लोग के लिए काम की चीज़ है। मोतीलाल ऊपर का भी काम ही का है लेकिन यह इतिहास का थोड़ा सा विषय आ गया है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में
अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया गया कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इसमें क्या क्या बातें की मांग किया गया था वह थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला, मूल अधिकार की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों डोमिनियन स्टेट लिख लीजिएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब आप लिख लीजिएगा अधिराज्य मैं पढ़ा चुका हूँ, पहला क्लास राज्य क्या होता है, राज्य और देश में क्या अंतर होता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। तो अधिराज्य यदि आपको न समझ में आए तो पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। अधिराज्य, इसके अतिरिक्त लिख लीजिएगा अल्पसंख्यक के हित और इसके अतिरिक्त संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय की जगह आप लोग संघीय व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था गलत है, संघीय व्यवस्था। यह मांग कब किया गया था मेरे साथियों? यह नेहरू रिपोर्ट के तहत मांग किया गया था। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों अब 1934 में एक पार्टी ने मांग किया था और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, और यह पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टी ने, ठीक है, किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी? तो वह था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था। पहले इसको मिटा देते हैं, तब उसके बारे में जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा उसको लिख भी लेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए मेरे साथियों, जो स्वराज पार्टी था, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वह थे चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास भी कहा जाता है। ठीक है, CR दास आप पढ़ते होंगे। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू थे, मतलब दो लोग थे संस्थापक में, पहले चित्तरंजन दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने सर्वप्रथम 1934 में, ठीक है, संविधान सभा की मांग किए थे। तो पूछा जा सकता है कि किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया था? तो नाम क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों 1934 में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था MN राय, और MN राय का पूरा जो नाम था महेंद्र नाथ राय। एक यह वामपंथी नेता थे, ठीक है, कट्टरपंथी नेता कह सकते हैं, नेता थे महेंद्र नाथ राय। इन्होंने पहली बार, ठीक है ना, संविधान सभा की गठन का विचार दिए थे। तो पूछा जा सकता है कि पहली बार किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? ठीक है, तो क्या बताएंगे? MN राय या महेंद्र नाथ राय। और यह कब मांग किए थे? 1934 में।
या आपसे यह पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सर्वप्रथम औपचारिक मांग किए थे, और ऑप्शन में रहे आपका महेंद्र नाथ राय, तो आप सीधे टिक करिएगा, या M.N. राय रहेगा या महेंद्र नाथ रहेगा तो उन्हीं को टिक करिएगा। पहली बार कौन किया था? M.N. राय या महेंद्र नाथ राय। और कब किए थे? 1934 में। किस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो स्वराज पार्टी के तहत पहली बार मांग की गई थी। पार्टी पूछे तो आपका स्वराज पार्टी और व्यक्ति पूछे तो महेंद्र नाथ राय। तो पहले दोनों लोग को लिख लेते हैं। पहले स्वराज पार्टी के बारे में लिख दीजिएगा थोड़ा सा। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था मेरे साथियों 1923 में। और संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो लिख लीजिएगा चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। और एक और थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चित्तरंजन दास जी को आपका C.R. दास भी बोलते हैं, C.R. दास, कुछ भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये कब मांग किए थे और कैसे किए थे, तो लिखिएगा ऐसे करके। भारतीयों की ओर से, भारतीयों, थोड़ा सा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भारतीयों की ओर से, भारतीयों की ओर से संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग, सर्वप्रथम मांग, सर्वप्रथम मांग वर्ष 1934 में, यह डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वर्ष 1934 में, 34 में रांची में, रांची कहाँ है? झारखंड। रांची में, रांची में स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, पार्टी ने की थी, ने की थी, ने की थी। तो अगर कहीं पार्टी पूछे कि किस पार्टी ने सर्वप्रथम मांग किया था, तो आप क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया था? चित्तरंजन दास जी थे और मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग किस पार्टी के द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी। और कब किया गया था? 1934 में। और कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। अब जो व्यक्ति किए थे 1934 में, आइए उनको भी लिख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इनको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक और है, ठीक है, मोस्ट है, यह लिखिएगा। वर्ष 1934 में, 34 में भारत में, भारत में, भारत में संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के गठन का विचार, के गठन का विचार, गठन का विचार, विचार, विचार M.N. रॉय, M.N. रॉय, M.N. रॉय, या इनको लिख लीजिएगा पूरा नाम महेंद्र नाथ राय, महेंद्र नाथ राय ने की थी। ने का विचार, ने किया था या दिया था, कुछ भी कर सकते हैं, ने किया था। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार
एम.एन. राय या महेंद्र नाथ राय ने किया था। यह ध्यान रखिएगा, यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विचार किया था, यह मोस्टली है। और यह कैसे नेता थे? वामपंथी थे, ठीक है, वामपंथी थे, ठीक है। तो यह ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहली बार किस व्यक्ति ने संविधान सभा की गठन का विचार किया था? तो आपका एम.एन. राय या महेंद्र नाथ राय। और किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों 1937 में, ठीक है, 1937 में भी किया गया था और 1938 में भी किया गया था। यह 2 अधिवेशन में किया गया था। पहला है फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। और इसमें कहा गया था, कांग्रेस ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा यह वयस्क मताधिकार पे होगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार पे संविधान सभा का गठन की मांग किया था। किस अधिवेशन में? आपका फैजपुर अधिवेशन में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, यह मेरे साथियों हुआ था आपका हरिपुरा में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इसमें भी कहा गया था कि भारतीयों को जब तक आत्मनिर्णय का अधिकार न प्राप्त हो तब तक भारतीय अपने लिए संविधान का निर्माण नहीं करेंगे। और जैसे ही आत्मनिर्णय का अधिकार मिले तैसे ही भारतीयों का जो सभा है भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करें। तो ये बहुत मोस्टली बात है जो 2 अधिवेशनों में। यह आइए देखते हैं, एक एक अधिवेशन पे फिर चर्चा करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। पहला जो अधिवेशन था मेरे साथियों उसका नाम क्या है? अब फैजपुर, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष वह कौन थे? वह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लिख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कांग्रेस जो पार्टी थी क्या कही थी? आइए लिख लेते हैं। कांग्रेस ने ये क्या है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा का गठन की मांग की थी। तो वयस्क मताधिकार पे निर्वाचित संविधान सभा की मांग कब किया गया था? तो 1937 में। किस अधिवेशन में? तो आपका फैजपुर अधिवेशन में। यह पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में आपका वयस्क मताधिकार पे संविधान सभा का निर्माण करने की बात कहा गया था। तो हो जाएगा कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। अब आते हैं नेक्स्ट अधिवेशन पे, और नेक्स्ट अधिवेशन होगा हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, हरिपुरा अधिवेशन। और यह कब अधिवेशन हुआ था? 1938 में। और मेरे साथियों इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह थे सुभाष चंद्र बोस। तो लिख लीजिएगा, हो सकता है कि इतिहास के दृष्टि से भी पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इसमें कहा गया था, ठीक है,
इसमें कहा गया था कि जब भी, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय, ठीक है, जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हो, तभी भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। यह ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट करता हूं। इस अधिवेशन में कहा गया था कि जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हो, तब ही भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। यह किस अधिवेशन में कहा गया था? तो यह हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। और यह हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो आइए लिख लेते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, यह लिखिएगा। जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हो, आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हो, तब ही भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा नहीं जाएगा तब भी ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन में कहा गया था। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो यह सब जितना आप पढ़े हैं, फैजपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, यह सब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बात कहा गया था कि जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय मतलब मन से निर्णय लेने का अधिकार हो जाए, तभी भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है यह इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर सकते हैं आप। क्या है? तो यह है मेरे साथियों आपका अगस्त प्रस्ताव। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव और यह प्रस्ताव कब लिया गया था? आपका 1940 में 8 अगस्त को यह प्रस्ताव लाया गया था। और यह प्रस्ताव किसने लाया था? उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो लिखते हैं, और उन्होंने यह प्रस्ताव क्यों लाया, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं तब लिखते हैं। उन्होंने यह प्रस्ताव इसलिए लाया क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध में भारत का सहायता चाहता था ब्रिटेन, और भारत सहायता ब्रिटेन को देना नहीं चाहता था। क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सहायता दिया था इसलिए क्योंकि वह भारत सोचा था कि ब्रिटेन के लोग यदि हम सहायता दे दें तो हमें आज़ाद कर देंगे, और वादा भी किए थे पहले में, लेकिन वादा को पूरा नहीं किए थे ये ब्रिटेन वाले। अब इसलिए वही है कि जब आपका जब दूध से मुंह जल जाता है तो माठा को भी क्या किया जाता है? फूक फूक को पिया जाता है। कहावत है, छाछ को भी फूक फूक के पिया जाता है। तो हम लोग भी क्या करने लगे? फूक फूक के कदम बढ़ाने लगे। तो अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, थिथगो ने क्या किया कि प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव में कहा कि भाई देखो, तुम युद्ध में साथ दो, और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा,
ठीक है, हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। अब यहाँ पे भारत तैयार नहीं हुआ और एक प्रश्न बन सकता है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार किस प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा देने की मंजूरी दी थी, तो वह कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। यहां से बन सकता है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार, ठीक है, पहली बार ब्रिटिश सरकार संविधान सभा की गठन की बात कही थी, किस प्रस्ताव के तहत? तो अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर के लिहाज से। तो लिखिएगा लॉर्ड लिन लिथगो, थोड़ा सा नाम इन लोग का टेढ़ा टेढ़ा होता है। लॉर्ड लिन लिथगो ने घोषणा किया कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा, थोड़ा सा इंक इसका कम हो गया है तो ब्लू से लिख दे रहे हैं, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, यह किस प्रस्ताव में कहा गया था? तो अगस्त प्रस्ताव में। अब कहने वाले व्यक्ति कौन हैं? ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा एक नोट करके लिख लीजिएगा, हो सकता है कि प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो एक पहली बार लिख लीजिएगा, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा देने की या गठन की बात कही। इससे पहले हम मांग रहे थे, ए भैया हमको दे दीजिए, हम बनाएंगे, ए भाई हमको दे दो, हम बनाएंगे। 1895 से ही कह रहे थे, सोचिए कि 1895 से चिल्ला रहे थे कि भाई दे दो, हम भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे। बीच बीच में कितनी बार मांग किया गया था, लेकिन यह अंग्रेज जो थे ये सुन नहीं रहे थे। कितने, मतलब सोचिए, आप लोग दो तीन दे दीजिए, ठीक है, इतने ऐसे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लगा। यह हमारे लिए एक, सोचिए कि सुनहरा अवसर था, और उसी में लॉर्ड लिन लिथगो ने क्या किए कि घोषणा किए कि युद्ध के बाद आपके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और आप अपने लिए कानून बनाइएगा। अब हम लोग क्या थे कि तैयार नहीं हुए, कुछ ऐसे आपका दिक्कत हो गया जो हम लोग तैयार नहीं हुए। और दिक्कत रोड़ा का कौन बन रहा था? मुस्लिम लीग बार बन रही थी, वही पेच फंसा रही थी, बार फंसा रही थी। नालायक थे ना सब, इसलिए वो क्या कर रहे थे, उतंड मर्तंड मना रहे थे। लेकिन हम लोग भी तेज थे, हम लोग भी कहें कि न हम खेलेंगे न खेलने देंगे। ठीक है, तो ऐसे हुआ। फिर बाद में आपका एक और एक्ट आया, ठीक है, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इन्होंने आए और इन्होंने भी कई सारे वादा किए। उसमें से एक वादा यह भी था कि एक आपके लिए युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और आप अपने लिए संविधान का निर्माण करिएगा।
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थी वह संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया, कहा कि हमको अभी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1945 में, ठीक है, आपका युद्ध समाप्त होता है और 1945 में ही ब्रिटेन में आपका चुनाव होता है। चुनाव में विंस्टन जो चर्चिल थे वह हार जाते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और लेबर पार्टी की सरकार की तरफ से सर क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने ही घोषणा किया कि अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। और उन्होंने ही एक तीन सदस्यीय कैबिनेट, आपके कैबिनेट समिति भेजें जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसमें से पहले व्यक्ति के नाम थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे क्रिप्स जो आए थे। वह तीनों व्यक्ति थे और जब आए और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो बार बार पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत या किस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, तो आप क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। तो आइए लिख लेते हैं। पहले क्रिप्स मिशन लिख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन यह कब आया था? 1942, लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, असफल रहा। इसके बाद क्या आया? कैबिनेट मिशन, और यह कब आया? 1946। इसके तहत यह क्या रहा? सफल रहा। और इसी के तहत संविधान सभा का क्या किया गया? गठन। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? तो आपका कैबिनेट मिशन। तो ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है यह लाइन। पहला लाइन क्या है? यदि आपसे कोई पूछे कि यह बताओ कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान की नहीं बोल रहा हूं, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मेरे साथियों, संविधान सभा का प्रारूप M.N. रॉय ने तैयार किया था। जबकि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो B.N. राव ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घुमा सकता है, तो लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप M.N. रॉय ने तैयार किया था। जबकि संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। तो यह तो हुआ मेरे साथियों संविधान सभा की मांग कब किया गया। एंड होता है यहाँ से। इसमें से जो प्रश्न बन सकता है वह 2-4 ऐसे प्रश्न है जो काफ़ी पूछा जा सकता है। जैसे संविधान सभा की पहली झलक कहाँ मिलता है? स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक को किसने तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने एक नारा भी दिए थे, बहुत प्रसिद्ध उनका नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। यह किसका नारा है?
बाल गंगाधर तिलक जी का है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का विचार किसने किया था, या औपचारिक मांग किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था? तो मैं M.N. राय या महेंद्र नाथ राय ने किया था। और किस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया गया था? तो स्वराज पार्टी के तहत सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया गया था। और पहली बार अंग्रेज संविधान सभा किस प्रस्ताव के तहत देने में सहमत हो गए, कहें कि आप ले लीजिए, तो वह था अगस्त प्रस्ताव 1940। और यह जो प्रस्ताव लिया गया था 8 अगस्त 1940 को लिया गया था, और अगस्त में लिया गया था, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत या किसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम यह देखेंगे कि संविधान सभा का तो गठन हो जाता है, लेकिन उसमें सदस्य कितने थे, इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से सदस्य इसमें भाग लिए, महिला सदस्य कितनी थी, ठीक है, कब कब इसका बैठक हुआ, हमारा संविधान का निर्माण कब कैसे कैसे हुआ, क्या मुस्लिम लीग भाग ली कि नहीं ली। ठीक है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा किया जाएगा। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह मेरे साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।